तो देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो हमने डिस्कस करना है आज, ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, तो ये चीज हमने, ये वाला टॉपिक है आपका नेक्स्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो इसमें देखो क्या है, जो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस है, तो जो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस है ये हम यूज करते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज टू डिटरमाइन हाउ मच सेल्स वॉल्यूम योर बिजनेस नीड टू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट। मतलब ब्रेक इवन एनालिसिस से हमें ये पता लगता है कि अगर आपने प्रॉफिट गेन करना है। क्या हुआ? तो देखो ब्रेक इवन एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि मान लो कोई भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, तो उस बिजनेस में आपको अगर प्रॉफिट गेन करना है तो उसके लिए हाउ मच सेल्स एंड वॉल्यूम योर बिजनेस नीड, कितना सेल्स और कितनी आपको प्रोडक्शन, ठीक है, कितनी करनी पड़ेगी ताकि आपको क्या है प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। तो वो चीज हमें पता लगती है ब्रेक इवन एनालिसिस से। अमरचंद, तो क्लियर हो गया ना कि मान लो आपने प्रॉफिट गेन करना हो तो उस प्रॉफिट बिजनेस में प्रॉफिट गेन करने के लिए आपको कितनी सेल्स, कितना वॉल्यूम आपको सेल्स करना पड़ेगा, तो वो ब्रेक ब्रेक इवन एनालिसिस से आपको कैलकुलेट होता है। और जो ब्रेक इवन एनालिसिस है इज स्पेशली यूज्ड व्हेन यू आर डेवलपिंग ए प्राइसिंग स्ट्रेटजी आइदर एज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग और ए बिजनेस प्लान। जब भी आप कहीं किसी भी बिजनेस में आपका कोई मार्केटिंग प्लान हो या बिजनेस प्लान हो तो उसके लिए, ठीक है, आपको ब्रेक इवन एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। इससे ही आपको पता लगेगा कि आपको कितनी सेल्स करनी पड़ेगी ताकि जो आपको आपकी जो कंपनी है और जो आपका प्रोडक्ट है वो आप प्रॉफिट गेन कर पाओ। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज होती है, ठीक है, अगर वो बिकेगी तभी उस कंपनी को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज तो वो लॉस में चली जाएगी। तो ब्रेक इवन एनालिसिस हमें ये बताता है कि आपको कितनी सेल्स करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो वो चीज आपको ब्रेक इवन। तो अब देखो इन द इकोनॉमिक एंड बिजनेस, जो भी हमारे बिजनेस होते हैं उसमें देखो क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट is the point at which the cost or expense and revenue are equal and there is no net loss or gain and one has broken even। तो मतलब क्या है, अगर मान लो कि जितनी आपने कॉस्ट ऑफ, मतलब जितनी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है या जितनी टोटल आपकी कॉस्ट है और टोटल आपका जो रेवेन्यू है जो आपको मिला है वापस, ठीक है, अगर तो वो दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है, ऐसा पॉइंट जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस जो आपके खर्चे हैं और जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है जो आपने प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो पैसा आपको मिला है, अगर वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, तो हम उस सिचुएशन को बोल देते हैं देयर इज नो नेट। ना तो उस केस में आपको लॉस होगा और ना ही आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को हम बोल देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, BEP, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जिसमें आपको ना तो लॉस हो रहा है ना ही आपको गेन हो रहा है, जितना आपका एक्सपेंस है और जितना आपका रेवेन्यू है दोनों आपस में इक्वल है, तो उस सिचुएशन को हम बोल देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, जिसमें टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू आर इक्वल, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज होती है ब्रेक इवन पॉइंट में। ये देखो ब्रेक इवन पॉइंट इसमें बताया गया है आपका। ठीक है, तो इसमें देखो जो आपको ब्लू, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। देखो इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट है और वाई एक्सिस के अलोंग आपका प्राइस है। तो इसमें क्या है, ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। ठीक है, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ऐसा पॉइंट जिसमें जो आपका टोटल को एक्सपेंसेस है और जो आपके टोटल
रेवेन्यू है वो दोनों इक्वल हो जाए, ना तो आपको बेनिफिट हो ना आपको लॉस हो, तो उस सिचुएशन को हम बोल देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए प्रॉफिट गेन करे ना कि लॉस। तो ये चीज को एनालाइज आपका ब्रेक इवन पॉइंट से ही होता है। अब जो ब्रेक इवन एनालिसिस है इसमें देखो ये आपका break even analysis. In order to calculate how profitable a product will be, we must firstly look the cost price and revenue involved. तो अगर हमें ये चीज देखनी है कि आपको प्रॉफिट हो तो उसके लिए आपको क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है और जो रेवेन्यू इन्वॉल्व होंगे उस चीज का हमें पता होना चाहिए। तो देर आर टू टाइप ऑफ द कॉस्ट एज ए कंपनी इनक्योर। तो कंपनी के तरह में आपको दो तरह की कॉस्ट है। एक ऐसी कॉस्ट होती है जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट है जो चेंज होएगी। ठीक है, द कॉस्ट दैट चेंजेस विद द चेंज इन प्रोडक्शन लेवल। ठीक है, उसको बोलते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसमें आपका आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड। जो मटेरियल का कॉस्ट है, क्योंकि मटेरियल का कॉस्ट है जो चेंज होता रहता है, तो उस कॉस्ट को हम बोल देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो चेंज होती है टाइम के साथ। एक होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो आपकी चेंज नहीं होती है टाइम के हिसाब से। These costs remain same regarding sales and output service. फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने रेंट देना हो, जो आपकी कंपनी है वो उसमें किसी चीज का आपने रेंट देना हो, इंश्योरेंस है, जो सैलरीज वगैरह होती है वर्कर की, तो ये चीजें तो फिक्स रहनी है। तो ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, जो टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ये दो तरह की कॉस्ट है जो कंपनी में कॉस्ट ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए आपको जरूरत पड़ती है जिसकी। अब होता है एक यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस, और एक होता है टोटल कॉस्ट। यूनिट प्राइस का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट का कितना प्राइस है, कितनी कीमत है एक यूनिट की। ठीक है, और टोटल कॉस्ट इतनी है जितने आपके यूनिट है उनसे मल्टीप्लाई करके यूनिट प्राइस को, तो आपकी टोटल कॉस्ट बन जाती है। द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज टू द कस्टमर फॉर ईच यूनिट। ठीक है, एक मान लो अपने मोबाइल फोन बेचा है या किया है, तो उसकी जो कॉस्ट बनेगी वो आपकी यूनिट प्राइस होती है, एक यूनिट का कितना प्राइस है। और नेक्स्ट आती है आपकी टोटल कॉस्ट। द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट, जिसमें आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ऐड हो जाती है, उसको हम बोल देते हैं आपकी टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट आपका आता है टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपने कितना गेन किया, अर्न कितना किया। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स और यूनिट प्राइस, कि कितना आपने सेल्स किया। ठीक है, जितना बेचा उतना आपको प्रॉफिट होगा, उतना आपने रेवेन्यू मिलना है आपको। ठीक है, वो होता है आपका टोटल रेवेन्यू। तो इसमें क्या है, जितने आपके एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स थे और यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाता है। अब आता है प्रॉफिट या लॉस। अब देखो जो प्रॉफिट या लॉस है ये चीज डिपेंड करता है कि टोटल रेवेन्यू कितना था और टोटल कॉस्ट कितनी थी। अगर जो आपका रेवेन्यू ग्रेटर है टोटल कॉस्ट से, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होगा। कि मान लो आपने मोबाइल फोन का स्टार्ट किया था बिजनेस वाला, आपने 10 करोड़ रुपया कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपकी 10 करोड़ लगी थी, और जो आपको मिला, जो आपने टोटल रेवेन्यू वहां से इनकम जनरेट की, वो आपका बन गया 15 करोड़। तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा 5 करोड़ का। ठीक है, और लॉस कैसे होगा, अगर जो आपका रेवेन्यू है वो कम है, 10 करोड़ आपका लगा था और आपने जो कमाया वो 8 करोड़ है, तो 2 करोड़ का आपको लॉस हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह जो लॉस है या प्रॉफिट है ये डिपेंड करता है कि कितना रेवेन्यू है आपका और टोटल आपकी कॉस्ट कितनी लगी है उस प्रोजेक्ट को करने में। तो वो चीज आपकी इसी में आती है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया।